नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम नए टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है, क्यों होता है, किसके कारण से होता है, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होती क्या है, क्या लक्षण दिखाई देता है, किसके कारण होता है और क्यों होता है, और इसका फाइनली ट्रीटमेंट क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी को। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जो डायबिटीज़ के द्वारा उत्पन्न होती है। डायबिटीज़ मतलब हाई शुगर लेवल के कारण एक ऐसी बीमारी का उत्पन्न होता है, एक ऐसी बीमारी प्रोड्यूस होती है, एक ऐसी बीमारी उत्पन्न होती है जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है बोलते हैं। डायबिटीज़ के नाम से स्पष्ट है, जो ऐसी बीमारी जो हाई शुगर यानी कि ब्लड शुगर तो सबको रहता है, जिसका हाई शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है, हाई लेवल शुगर का लेवल ब्लड में ज़्यादा मात्रा में होती है, और ये लगातार ज़्यादा मात्रा में बने रहने से आँख की जो रेटिना होती है उस रेटिना को डैमेज करती है। उसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी होने से आँख में दिखाई देना कम होने लग जाता है, और ये लगातार इसका ट्रीटमेंट न कराए तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का पेशेंट परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए अंधा हो सकता है, परमानेंट डिसेबल हो सकता है। वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है? तो उसमें इंक्रीज कैपिलरी ऑफ परमेबिलिटी, मतलब उसमें लगातार रेटिना में लगातार प्रभाव पड़ता रहे, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। लगातार डैमेज होता है अगर रेटिना, उसके कारण ये डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण, और उसके रेटिना डैमेज होते हैं जिसके दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी का एक कारण बनता है। दूसरा है माइक्रो एन्यूरिज्म मतलब कि वहाँ की छोटी छोटी नसें जो है वो फट गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं, जिस कारण वहाँ पर रैप्चर्ड हो गया है, जिस कारण वहाँ रेटिना को सप्लाई नहीं हो पाती है और रेटिना पूरी तरह से डैमेज हो गई है। माइक्रो एन्यूरिज्म बोलते हैं। माइक्रो एन्यूरिज्म एक दूसरा कारण है डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का। तीसरा है आर्टेरियो वीनस शंट। अगर आर्टेरियो वीनस शंट का मतलब है जो रेटिना होती है, रेटिना में आर्टेरियल सप्लाई भी होती है और वीनस सप्लाई भी होती है। अगर वो आर्टेरियल और वीनस दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, संट हो जाती है, चिपक जाती हैं, एक दूसरे के ब्लड आपस में जाने लग जाता है, उसके कारण भी रेटिनोपैथी होती है, उसके कारण भी ब्लाइंडनेस हो सकता है। तीसरा है हेमरेज। अगर रेटिना में कोई हेमरेज हो गया है, रेटिना में हेमरेज होने के कारण डायबिटिक हाई शुगर होने का रेटिना में डैमेज हो जाता है, जैसे हेमरेजिक डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, और उसे लगातार ये प्रॉब्लम बना है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो पेशेंट परमानेंटली डिसेबल यानी कि ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो सकता है। दूसरा कॉटन बुल स्पॉट। आँख अगर स्पॉट मतलब कि रेटिना में एक छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं और स्पॉट्स का पूरा तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, उस कंडीशन में भी डायबिटिक रेटिनोपैथी केस में देखने को मिलता है। अगर ये लगातार ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसका ये पेशेंट क्या होता है, पूरी तरह से डिसेबल हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है, और कुछ ऐसा ट्यूमर या कोई नोड्स डेवलप हो जाए रेटिना में, जिस कारण रेटिनोपैथी होती है, उस पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, जिस कारण पेशेंट ब्लाइंड हो सकता है। ये कुछ सिंपल और बैकग्राउंड कॉजेज़ है रेटिना के, जिसके कारण अगर ये सारे कारण हैं तो रेटिनोपैथी के कारण बन सकते हैं। दूसरा कारण ये बनता है प्रोलिफरेटिव, मतलब कुछ ऐसा पैथोलॉजिकल रीज़न है, मतलब कोई ऐसे मास या कोई इसमें चेंजेस आ गए हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो उसमें कौन कौन से कारण हैं? उसमें पहला कारण हो सकता है न्यू वेसल्स। अगर वहाँ पे कुछ न्यू वेसल्स आ गए हैं जिस कारण नसों का मतलब नए नस का निर्माण हो रहा है, जिस कारण वहाँ पे डिटैचमेंट हो रहा है, यानी कि वहाँ की सप्लाई मेजर हो गई है और वहाँ का रेटिना डैमेज हो रही है, जिससे दिखाई देना बंद हो सकता है। दूसरा, कोई अगर चोट लग गई है, चोट लगने के कारण वहाँ घाव भर गया है, घाव भरने से वहाँ स्कार बन गया है, मतलब वहाँ निशान बन गया है और निशान में पूरी तरह हील नहीं हो रहा है, उसके कारण भी पेशेंट को आपको रेटिनोपैथी हो सकता है, उससे पेशेंट को ब्लाइंड हो सकता है। ये रेटिनाइटिस कहलाता है। या वेट्रल हेमरेज हो गया। अगर आँख की दो लेयर्स होती हैं यानी कि दो परत होती हैं, अंदरूनी और बाहरी परत, ये कि अंदरूनी परत में अगर कोई डिटैचमेंट हो गया, हेमरेज हो गया है, उसकी क्लॉटिंग हो गई है, उस कारण भी दिखाई देना बंद हो सकता है, वो रेटिना को पूरी तरह डैमेज हो सकता है। ये रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, रेटिना में कुछ ऐसा चिपक गया है जिस कारण दिखाई देना नहीं बंद हो सकता है, ये दिक्कत आ सकती है रेटिना में, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ये सारे कारण जो भी हम कारण हम पढ़े हैं, जिसके बारे में हम जाने, ये सारे कारण
रेटिना में जब डेवलप होते हैं, जब शुगर का लेवल हाई हो जाता है ब्लड में, ये लगातार मात्रा इसकी बढ़ती जाती है। जब ये लगातार ये मात्रा उसकी बढ़ जाती है तो पेशेंट को रेटिनल डिटैचमेंट होने लग जाता है, रेटिना डैमेज होने लग जाती है, जिसका डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को फोटो कोआगुलेशन थेरेपी के माध्यम से इसको ट्रीटमेंट करते हैं। फोटोथेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं। अपने हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है, बेटरेक्टोमी करनी पड़ती है और आप फाइंड आउट द कॉजेज, यानी कि जो कारण है उस कारण का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिससे पूरी तरह से पेशेंट को ठीक किया जा सके। पूरी तरह अगर प्रॉब्लम को कारण को पता नहीं लगाएंगे और उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल है संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को, पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।